नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी IQ पे। भविष्य में आने वाले सिपाहियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं, कामना करता हूं कि आप जिस मंजिल पर चले हैं, आप पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्ट होकर आप अपने घर का, आप अपने परिवार का और आप अपने देश का नाम रोशन करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2021 के संबंध में, जो कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट भी बन रहे थे। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। दोस्तों, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन और क्रिकेट मैच का जो आप लोग डकवर्थ लुईस का नियम सुनते हैं, ये दोस्तों आज तक कोई समझ नहीं पाया है। लेकिन हाँ, कुछ हिंट मिले हैं, कुछ ट्रिक्स मिले हैं, जिनके माध्यम से दोस्तों आप मान के चलिए 80% आप समझ सकते हैं। बाकी 20% दोस्तों, जैसे क्रिकेट मैच का रेफरी निर्णय लेता है, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन करने वाले भी 20% उसका निर्णय ले लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में, और कितने मार्क्स बढ़ते हैं और कौन कौन से शिफ्ट के मार्क्स बढ़ते हैं, और नॉर्मलाइजेशन में कैसे नंबर बढ़ाया जाता है। ठीक है, और कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सही एवं सटीक मार्गदर्शन में दोस्तों जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों कई चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहला बात दोस्तों आपका ये इस पर निर्भर करता है कि आपका शिफ्ट दोस्तों कितना हार्ड है, या फिर कितना दोस्तों उसमें क्वेश्चन मॉडरेट पूछे गए हैं या फिर हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि मेरा शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड है या फिर नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि आपको जो आ रहा है तो वो लगेगा कि नॉर्मल आ गया है, और जो नहीं आ रहा है वो लगेगा हार्ड है। तो दोस्तों ये इन पर ये नहीं निर्भर करता कि आपको लग रहा है हार्ड है या नॉर्मल। दोस्तों ये देखते हैं कि किस शिफ्ट से, ठीक है, इस बात को देखना किस शिफ्ट से क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन कर पाए हैं, और जिस शिफ्ट में दोस्तों कम क्वेश्चन हो पाते हैं स्टूडेंट द्वारा। क्योंकि अगर कम क्वेश्चन होंगे, अगर सब ने दोस्तों कम किए, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपके शिफ्ट का पेपर हार्ड है। ठीक है, तो इससे दोस्तों ये अनुमान लगाते हैं, जिस भी शिफ्ट का अगर नंबर कम बन रहा है, उस शिफ्ट का दोस्तों ये पेपर हार्ड मान लेते हैं, और उस शिफ्ट के बच्चों को दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, उन शिफ्ट के बच्चों को नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान देना, अगर ठीक है आपका शिफ्ट का पेपर हार्ड है और आप 90 क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन करके आए हैं, और उसमें आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, अगले ने 70 क्वेश्चन किया दोस्तों, ठीक है, 75 क्वेश्चन मान के चला हूँ, 75 क्वेश्चन किया है, लेकिन अगले ने दोस्तों 2 नंबर ही गलत किया है। तो आपने यहाँ से 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, अगले ने 2 नंबर किए हैं, तो अगले को दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, अगर उसके शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड है। आप भी उसी शिफ्ट के हैं, मगर आपने 20 क्वेश्चन गलत किया है, तो दोस्तों आपको यहाँ से 5 नंबर का ही बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। तो इस बात को ध्यान देना। सबसे पहली बात ये हो गई दोस्तों। तो आप लोग ध्यान देना, जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठें, पहला तो इस बात को ध्यान देना, इस बार पहली बार SSC GD कांस्टेबल भर्ती में नॉर्मलाइजेशन दोस्तों होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितने कि आपको आ रहे हैं। ठीक है, और 25 क्वेश्चन दोस्तों जो आपका हिंदी का रहता है, एकदम से नॉर्मल रहता है। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट SSC GD का लाने वाला हूँ दोस्तों, आप लोग तैयार रहिए। एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। और नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, आपने चूज किया है हिंदी, ठीक है, अगले ने चूज किया दोस्तों इंग्लिश। अब दोस्तों जिस लेवल का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन बनाएंगे, उसी लेवल का तो हिंदी का क्वेश्चन बनाएंगे। और सबको पता है कि इंग्लिश में आपका सिनोनिम इंटोनिम पूछा जाता है, तो 1-2 नंबर वहां से दोस्तों उठाते हैं। और सबको पता है दोस्तों इंग्लिश में आपका एडजेक्टिव एरर पूछा जाता है, नाउन एरर पूछा जाता है, वर्ब एरर पूछा जाता है। ठीक है, 10 से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें भी दोस्तों एरर ही पूछेंगे आपका। वो जैसे आपने पूछ लिया कि वह जाता है, ठीक है, जाता है में दोस्तों कुछ वहां पर वह गए, ऐसे पूछ ले दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे जो वर्ब में एरर रहेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए आएंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपका वर्डमाला से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हिंदी में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं, और कोशिश करना दोस्तों आप कम से क्वेश्चन दोस्तों गलत करके आएँ और मैक्सिमम एक्यूरेसी रखें। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका शिफ्ट का पेपर सबसे लेट होता है दोस्तों, और वहां पर आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों आपका बहुत ही कम बेनिफिट होगा। क्योंकि एक तो आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग मिल गया है, आपको प्रिपरेशन करने का, आपने सारे सेट देख लिए हैं, और उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है, और आपका शिफ्ट का पेपर हार्ड वो क्या कहते हैं नॉर्मल आया है, तो आपको वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में कम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो 30-40 क्वेश्चन गलत करते हैं, उनको भी अगर उनका पेपर शिफ्ट का हार्ड आता है, तो उनको भी 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है दोस्तों पिछली बार की वैकेंसी
वैकेंसी में। तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों कम से कम 5 नंबर मिल जाते हैं सबको, ठीक है। कितनी भी सिर्फ दोस्तों उनकी ईजी हो, लेकिन 5 नंबर तक मिल जाते हैं अगर दोस्तों 10 दिन के बाद पेपर होता है। किसी का फर्स्ट डे हो गया उसके बाद 10 दिन पे होता है, तो 5 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएंगे, 100% श्योर है, ठीक है। आप लोग परीक्षा की प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी डाउट्स हो मेरे से बोल देना। अभी दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। जय हिंद, जय भारत।